तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देने पड़ते हैं। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाओगे उसके बाद अगले 1 किलोमीटर के लिए आपको देना पड़ेगा 8 रुपये। फिर जितने भी किलोमीटर जाओगे आप 8 रुपये आप जोड़ते जाओगे। इस तरीके से बताया है। अब इससे आपको एक श्रेणी बनानी है और श्रेणी बनाने के बाद आपको पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। इसको हमने मान लिया A1। हर 1 किलोमीटर के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। A1 बराबर 1 किलोमीटर का किराया माना, कितना है 15 रुपये, ये इसने दिया हुआ है। उसके बाद A2 माना हमने कि 2 किलोमीटर का किराया। अब 2 किलोमीटर के लिए आपको पहला 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद अगला 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको लगा 15 रुपये का किराया, उसके बाद अगले 1 किलोमीटर का उसने 8 रुपये के हिसाब से किराया लेगा। तो 15 और 8 हो गए 23। तो A2 कितना आ गया हमारे पास 23, जो क्या है 2 किलोमीटर का किराया। इसी तरीके से जब 3 किलोमीटर का किराया हमने निकाला तो वो आया 1 किलोमीटर का किराया, उसके बाद बाकी के 2 किलोमीटर का किराया जो 8 के हिसाब से लगेगा। तो 1 किलोमीटर का किराया होगा 15 रुपये और अगले 2 किलोमीटर के किराए के लिए हमने कर दिया 8 को 2 से गुणा, और इस तरीके से हमारे पास आ गया 16 + 15 31। तो हम A1 A2 A3 अगर यहाँ से जब निकालने के बाद इस तरीके से श्रेणी की तरह लिखते हैं तो ये होता है 15 23 31। यहाँ से लिख लिया 15 23 और 31, ये निकाल लिया। अब हम श्रेणी हम निकाल चुके हैं। अब हमें जांच करना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम यहाँ पर D निकालेंगे, D जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। तो D1 जब हमने निकाला तो A2 - A1 करके हमने निकाला, तो 23 - 15 ये हुआ 8। D2 निकाला हमने A3 - A2 ये हुआ 31 - 23 ये भी हुआ 8। जब D1 और D2 दोनों बराबर आ गए तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो सबसे पहले मान लिया हमने कि बेलन में उपस्थित हवा का आयतन, आयतन को V से डिनोट करते हैं। तो V1 बराबर मान लिया हमने V, ठीक है। अब पहली बार हमने पंप चलाया तो V का कितना निकलेगा, 1/4 भाग निकाल देंगे हम। तो पंप द्वारा प्रथम बार में निकाली गई हवा, V1 का 1/4 करेंगे तो V1 1/4 V1 हो जाएगा 1/4 V। अतः शेष हवा, इसमें से इसको माइनस कर दो बची हुई हवा के लिए। तो हमने क्या किया, V में से माइनस कर दिया 1/4 V और हमारे पास आ गया 3/4 V। ये पहली बार में हवा निकालने के बाद बची हुई हवा है हमारे पास, ठीक है। अब दोबारा पंप चलाया, अब इसमें से 1/4 फिर से निकालेंगे। तो दूसरी बार पंप चलाने पर निकाली गई हवा, ये जो V2 है हमारे पास, ये जो V2 है इसका 1/4 फिर से निकलेगा। तो हमने लिखा 1/4 ऑफ V2 3/4 V। ये 1/4 है और V2 का मान कितना है 3/4 V। इसको जब किया तो 3 ऊपर आ गया, 4 चौक 16 नीचे आ गया, 3/16 आ गया। इतनी हवा हमने निकाली है। अतः शेष हवा V3 होगी हमारे पास, शेष हवा V3 होगी हमारे पास। इसमें से इसको माइनस कर दे तो 3/4 V माइनस 3/16 V। जब इसमें से हमने V कॉमन लिया तो 3/4 माइनस 3/16। इसको जब हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम आ गया 16 और 4 चौक 4 × 12 माइनस 3 9V/16। तो इस तरीके से हमारे पास V1 V2 V3 आ चुके हैं। अब हम इन्हें सीक्वेंस में जमाएंगे, V1 V2 V3 V1 V2 V3। V1 है हमारे पास V, V2 है 3/4 V और V3 है 9/16 V। यहाँ से हमने एक एक करके उठा लिए है ये, और इस तरीके से हमने V1 V2 V3 जमा दिए। अब हमारे पास है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हमने D1 निकाला। D1 के लिए वही हमारा फॉर्मूला V2 - V1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। जब हमने ये 3/4 माइनस V किया तो हमारे पास आया माइनस का V/4। अब हम D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए वही हम क्या करेंगे, V3 - V2 9V/16 माइनस 3V/4। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास -3/16 V।
अब D1 बराबर D2 नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है।